चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बजट पेश करेंगे। मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे का बजट नाम से इसे पेश करेगी, जो ई बजट होगा। चुनावी साल है तो माना भी यह जा रहा है कि कोई नया नहीं होगा और नया कर नहीं लगाया जाएगा। नई घोषणाएं हो सकती हैं लोगों के हित में। बड़ी घोषणाओं से लोगों को साधने का भी प्रयास यहां पर प्रदेश सरकार कराएगा। दरअसल शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर जोर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अधोसंरचना विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। सबसे बड़ी बात, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान किया जा सकता है। और चूंकि मुख्यमंत्री अपने वीडियो में जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सबसे कम बेरोजगारी दर है और इसे शून्य पर लाने का प्रयास है। और इसी के चलते एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार इस बजट में घोषणा कर सकती है, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता सरकार दे सकती है। तो आज का बजट उम्मीदों का बजट और मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। और आज छत्तीसगढ़ सरकार बजट में क्या कुछ प्रावधान करती है, यह देखने का विषय होगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं। ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। और चुनावी साल के बजट से छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को उम्मीद है और इसलिए कांग्रेस सीएम के बजट भाषण का सभी जिलों में सीधा प्रसारण करेगी। जिला मुख्यालयों पर लाइव प्रसारण की तैयारी की गई है। कांग्रेस के द्वारा लाइव प्रसारण किया जाएगा और इस लाइव प्रसारण से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बजट के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखने के लिए निर्देश भी हैं। और चूंकि ये एक प्रयास सरकार की तरफ से चुनावी साल में लोगों को साधने का तो है ही, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया जाएगा ताकि वे बजट के बारे में पूरी जानकारी रखें और जब वे लोगों से मिलें, चुनाव प्रचार में जाएं, तो उन्हें बजट के बारे में पूरी बातें पता हों और लोगों तक वो उसे पहुंचा सकें, प्रेषित कर सकें। और इसके लिए जिला मुख्यालयों में लाइव प्रसारण की तैयारी है। और इस बजट को लेकर लोगों को उम्मीद है। तो आज छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करने वाली है और इस बजट को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इस पर और विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। लगभग 12:30 बजे के आसपास बजट भाषण शुरू होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट पढ़ा जाएगा और टैबलेट के माध्यम से मुख्यमंत्री आज बजट पढ़ेंगे। ई बजट इसे कहा जा रहा है और भरोसे का बजट ये होगा प्रदेश की जनता का। और प्रदेश की जनता इस बजट के लिए क्या कुछ उम्मीदें लेकर आई, वो भी हमने आपको सुनवाया। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कम बेरोजगारी और पढ़े लिखे लोगों को जो बेरोजगार हैं उन्हें आगे बेरोजगारी भत्ता देने का भी ऐलान इस बजट में किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे हमारे सहयोगी से भी। और आपको बता दें कि अभी की जो स्थिति है उसमें कितना सरकार लोगों को साथ पाने में कामयाब रहेगी, बजट भाषण के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। देव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवव्रत, अगर आज के बजट की बात करें तो ये उम्मीदों का बजट है, भरोसे का बजट है और चुनावी साल है तो बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। क्या कुछ तैयारियां, क्या है जानकारी अपने पास? जी, उम्मीद और भरोसा बजट पर रखना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल ही कह चुके हैं कि ये बजट जो है वो जनता के भरोसे वाला बजट होगा। अब किस तरह का भरोसा इस बजट में दिखाई देता है ये तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी बजट रहने वाला है, बहुत सारी सौगातें जनता को मिल सकती है और उसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास पर जोर दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। एक बात और कि महिलाओं को लेकर के भी, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के भी कोई बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। और क्योंकि चुनावी साल है इसलिए बहुत सारे जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, जिनकी मांगों को लेकर के अब लंबित है, तो उनकी मांगों को लेकर के भी बड़ी घोषणाएं जो है वो मुख्यमंत्री अपने बजट भाषण में कर सकते हैं। और क्योंकि ये जनता से जुड़ा होगा, जनता की उम्मीदों पर खरा होगा, शायद इसीलिए ये तैयारी जो है पहली बार की जा रही है कि
हर जो बजट को दिखाने के लिए हर जिले में एक व्यवस्था की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और इसका लाइव प्रसारण जो है वो बजट का होगा। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनसे भी एक अपील की जाएगी कि बजट का जो विस्तार है वो पूरे अपने क्षेत्र में कर सके, ताकि चुनावी साल में इसका फायदा जो है वो एक तरह से कांग्रेस को मिल सके। ये तो रही बात सियासी फायदे की, लेकिन अगर हम जनता के फायदे की यहाँ पर बात करें तो प्रदेशवासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही ये इशारा कर दिया है कि भरोसे का बजट होगा, यानी कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। हालांकि पेश होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि किन किन की उम्मीदों पर ये बजट जो है वो खरा उतर पाया है। पिछले साल हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री एक अलग तरह का बक्सा लेकर के गए थे, गोबर से बना हुआ वो बक्सा था, गोमय वस्ते लक्ष्मी एक तरह से उस बकेट पर लिखा हुआ था। और आज किस बक्से में ये बजट पेश करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार का बजट जो है वो ई बजट होगा और पेपरलेस बजट इस बार पेश किया जा रहा है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री अपना जब बजट भाषण पेश करेंगे तो टैब में ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। जब मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के बहुत सारी सौगातें तो आ ही रही है, और पिछले जो साल हैं उनके मुकाबले बजट का आकार भी बड़ा होने वाला है। तब उम्मीद की जानी चाहिए कि हर वर्ग और हर विभाग को कुछ ना कुछ इसमें जरूर मिलने वाला है। अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जनता को मिली है। हालांकि बेरोजगारी भत्ते का ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था, लेकिन इस बजट में इसे शामिल करके जितने भी प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार हैं उनको 2500 रुपए जो बेरोजगारी भत्ते का फायदा जो है वो इस साल मिलने वाला है। जी निश्चित रूप से देव, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और चूंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है, बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं और बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी ऐलान किया जा सकता है, तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों की जुड़ी हुई हैं। कोई नया कर न जुड़े ये भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। बहरहाल इस पर भी अपडेट्स आगे आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुख करेंगे अगली खबर का। कोंडागांव में बजट को लेकर आम जनता से व्यापारी वर्ग तक सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई हैं। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश सरकार आम जनता को कुछ राहत देगी और कमर तोड़ महंगाई से आम जनता को कुछ राहत की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि बजट को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट में हमें ऐसा कुछ खास, व्यापारियों के लिए खासकर ऐसा कुछ मिला नहीं। उन्होंने मिडिल क्लास के भले इनकम टैक्स के लिए उन्होंने किया व्यवस्था, लेकिन खासकर जो व्यापारी हैं उन व्यापारी वर्ग के लिए ऐसा कुछ खास छूट मिला नहीं है। राज्य सरकार का आ रहा है तो हमें उम्मीद है कि उनसे हमें कुछ छूट मिलेगी ताकि हमारे व्यापार में वृद्धि हो और उसके लिए फ़ायदा मिले हमको। देखिए, केंद्र का जो बजट आया उसमें तो काफ़ी सारी उम्मीदें थी, कुछ उम्मीदें तो पूरी हुई, लेकिन आम जनता को राहत नहीं मिल पाई। आम जनता को का मतलब ये कि जो निचले तबके के लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जिसमें मतलब कोविड काल से जो अभी तक चले आ रहे हैं उनको मतलब कुछ रियायत ही नहीं मिल पाई। केंद्र सरकार का जो बजट आया, हम महिलाएं उससे कोई हम खुश नहीं हैं, कोई हमको लाभ नहीं मिला है केंद्र सरकार की बजट से, और परेशानी है। घर चलाने में महिलाएं का ही हाथ होता है, जो हर एक चीज़ बढ़ी हुई है। अभी फ़िलहाल गैस का सिलेंडर का फिर बढ़ा दिए हैं केंद्र सरकार, और राज्य सरकार का अब जो बजट आने वाला है, हम महिलाओं को खुश करिए और बजट अच्छा वो करेंगे तो हम महिलाएं खुश होंगी बजट के से। सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं। 3 साल से तो बहुत परेशानी हुई है हमें। अभी सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि बजट ला तो रही है, किसी भी चीज में टैक्स ना बढ़ाएं, गरीब एवं मध्यम वर्ग को राहत दे। प्रदेश सरकार कुछ राहत वाला बजट दे और रोजगार जो सबसे महत्वपूर्ण है, बजट में रोजगार महत्वपूर्ण रूप से शामिल करे। बेरोजगारी को देखते हुए और महंगाई की मार इतनी लगी हुई है तो उसमें कुछ प्रदेश सरकार टैक्स और इन सब चीजों में कुछ राहत देके प्रदेशवासियों को संतुष्ट करे। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार और अलीराजपुर के दौरे पर जाएंगे। आज धार और अलीराजपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे और नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। विकास कार्यों की भी सौगात यहां पर मिल सकती है। आज धार और अलीराजपुर में उनका कार्यक्रम है और खास कार्यक्रम जो नशा मुक्ति के खिलाफ सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर कदम बढ़ाए गए हैं, उसी के तहत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में
वे शामिल होंगे और नशा मुक्ति के खिलाफ जो कदम सरकार ने उठाए हैं उसके तहत ये एक बड़ा कदम होगा। विकास कार्यों की भी सौगात यहां लोगों को मिल सकती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धार और अलीराजपुर के दौरे पर होंगे और आज नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री का धार और अलीराजपुर का दौरा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, नशा मुक्ति के खिलाफ एक और कदम सरकार का। और इंदौर से बड़ी खबर, बीजेपी की 19 मार्च को पुरुषार्थ भगवा यात्रा, इंदौर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 11,000 गाड़ियों के काफिले के साथ ये यात्रा निकाली जाएगी और गाड़ियों में भगवा ध्वज लगे होंगे। सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोगों को बीजेपी जोड़ने का यह प्रयास कर रही है और इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़कर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करने का दावा कर रही है। इंदौर से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 11,000 गाड़ियों का काफिला होगा जो एक साथ निकलेगा और इन गाड़ियों पर भगवा ध्वज लगे होंगे। सभी धर्म, सभी पंथ और सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इंदौर से इसकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, 19 मार्च से पुरुषार्थ भगवा यात्रा की शुरुआत होगी। और रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता पर सियासत शुरू हो गई है। महिला पहलवानों के द्वारा बजरंगबली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसको लेकर आयोजकों पर भी सवाल उठाए हैं और आयोजन समिति के अध्यक्ष महापौर प्रहलाद पटेल पर निशाना साधा। आयोजन समिति पर भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस ने आयोजन स्थल को गंगा जल से शुद्धिकरण करने, सुंदरकांड का पाठ करने का ऐलान किया है। रतलाम में माननीय विधायक चेतन कश्यप के आयोजन में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के नाम पर जो अश्लीलता परोसी गई है वह शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर से जहां शिवराज के फोटो लगे हो, हनुमान जी का फोटो लगा हो, वहां पर मातृशक्ति का अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के असली चरित्र को व्यक्त करता है। तो ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आयोजन के दौरान महिला बॉडी बिल्डर्स के द्वारा जो बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन किया गया और उस रैंप वॉक या जो भी वहां पर भंगिमाएं बनाई गई उसको लेकर कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है और इस पर बजरंगबली को लेकर उनका अपमान करने और भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुधीर, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय संस्कृति का, बजरंगबली का ये अपमान है। क्या कोई प्रतिक्रिया अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर, आयोजकों की तरफ से? देखिए, आयोजकों की प्रतिक्रिया आना बाकी है, लेकिन आज का दिन रतलाम की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम है। कांग्रेस आज इस पूरे मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। आज रतलाम के जो रानी जी का मंदिर क्षेत्र है वहां पर आज कांग्रेस 2 घंटे सुंदरकांड का पाठ करेगी और उसके बाद जो आयोजन स्थल है विधायक सभागृह, उससे गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। कि बड़ा सवाल यह है कि भगवान हनुमान जी के सामने 2 पीस में जो महिला पहलवान है उन्होंने जो रैंप वॉक किया है उसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस पूरे आयोजन को उन्होंने अश्लीलता वाला, फैलाने वाला आयोजन करार दिया है और इसके साथ आज कांग्रेस मांग करेगी कि जो आयोजन समिति है उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और अश्लीलता फैलाने जैसा मुकदमा दर्ज किया जाए। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में क्या इस आयोजन की रतलाम शहर में आवश्यकता थी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था, तो ऐसे में लाडली बहना योजना जिसको लेकर रतलाम की महिलाएं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोक सेवा केंद्र के सामने जा जाके परेशान हो रहे हैं, उन लोगों को अगर यह राहत दी जाती तो शायद इस जो मुख्यमंत्री का जो जन्मदिन है वो काफी यहाँ पे सार्थकता बताते दिखाई देता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल जो रैंप वॉक हुआ है उसको लेके जो बेहद कड़े शब्दों में कांग्रेस ने यहाँ पे निंदा की है और लगातार इस पूरे मामले को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल किया
किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हिंदू जो संगठन के लोग हैं वो भी इस पूरे मामले को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया ये भी है कि वे लोग महापौर से आयोजन को लेकर माफी मांगने की भी आज मांग कर सकते हैं। सियासत का विषय बन गया, चूंकि चुनावी साल है तो मुद्दे पार्टियों को मिलने लाजमी है। किसी किसी विषय पर ऐसे सियासत होती रहेगी आने वाले समय में भी। बहरहाल इस विषय को लेकर क्या प्रतिक्रिया आयोजकों की तरफ से होगी, इस पर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। अभी बढ़ते आगे, आपको बता दें कि जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धरती कछार गांव से गायब हुए शख्स का मामला। दरअसल नर्मदा नदी में युवक की लाश मिली। बेलखेड़ी घाट से युवक का शव बरामद हुआ। फार्म हाउस के कर्मचारियों पर हत्या किए जाने का आरोप है। पिछले 6 दिन से ये शख्स गायब है, जिसका नाम हुल्लू बर्मन बताया जा रहा है। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और चरगवां थाना क्षेत्र के धरती कछार गांव का यह पूरा मामला, जहां एक शख्स की नर्मदा नदी से डेड बॉडी मिलने पर अब कार्रवाई की जा रही है। फार्म हाउस के कर्मचारियों पर हत्या किए जाने का आरोप लगा है। और चलते हैं उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन आपको करवाते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह बाबा महाकाल के भक्तों ने 40 क्विंटल फूलों के साथ होली खेली और विश्व में सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार में होली का पर्व मनाया गया और बाबा के भक्त यहां होली खेलते नजर आए, वो भी फूलों से। और यहां इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा महाकाल के साथ होली खेली। इन भव्य तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा महाकाल के दरबार में होली का ये पावन पर्व होली से, होली के फूलों के रंग से सराबोर हो गया, क्योंकि तो यहाँ रंगों से नहीं बल्कि फूलों से होली खेली गई। बाबा महाकाल के साथ उनके सेवादारों ने, भक्तों ने होली खेली और 40 क्विंटल यहाँ फूल मंगाए गए थे बाबा के साथ होली खेलने के लिए। कालों के काल बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी होली के त्योहार को लेकर चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। इस दौरान कहीं रंगों की होली खेली जा रही है तो कहीं टमाटर से होली खेलने का चलन है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर स्थित वीआईपी रोड स्थित वेस्टलिंगवुड गार्डन में टोमाटीना फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। जहां टोमेटो फेस्ट की खुमारी सबके सिर चढ़कर बोल रही है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।